आज हम लोग मोनोसैकेराइड पढ़ने जा रहे हैं। मोनोसैकेराइड में हम लोग सुने थे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। C6H12O6 यहाँ लिखा हुआ है, C6H12O6। तो ग्लूकोज को ना एल्डोहेक्सोज कहते हैं। एल्डोहेक्सोज क्यों कहते हैं? तो चूंकि इसमें एल्डेहाइड समूह CHO समूह एल्डेहाइड समूह पाया जाता है, और चूंकि सूत्र है इसका C6H12O6, तो कार्बन 6 है तो इसीलिए हेक्सोज हो गया। कार्बन 6 है तो हेक्सोज हो गया। एल्डो इसलिए कि एल्डेहाइड समूह पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्डोहेक्सोज किसको कहते हैं? तो एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज को कहा जाता है। ग्लूकोज को एक और नाम से जानते हैं, डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को किस नाम से जानते हैं? डेक्सट्रोज के नाम से। डेक्सट्रोज आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो बीमार रोगी को पानी चढ़ता है ना, उसमें देखिएगा डेक्सट्रोज भी लिखा रहता है। तो बीमार रोगी को दिया जाता है, जब IV देते हैं ना, उसको इंजेक्शन चढ़ाते हैं पानी, तो डेक्सट्रोज देना पड़ता है जिससे उसको ताकत मिलती है। तो पूछ सकता है डेक्सट्रोज किसको कहते हैं? तो ग्लूकोज को कहते हैं, या इसको अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्लूकोज मीठे फलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? मीठे फलों में पाया जाता है। तो हम लोग जान लिए कि ग्लूकोज, अगर पूछा कि ग्लूकोज से क्या समझते हैं, तो ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है ये। इसे एल्डोहेक्सोज के नाम से भी जानते हैं या डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो मीठे फलों में पाया जाता है। अब है बनाने की विधि। कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो बनाने के लिए हम लोग इसको सुक्रोज से बनाते हैं। देखिए यहाँ सुक्रोज है। सुक्रोज का सूत्र क्या है? C12H22O11 C12H22O11। सुक्रोज का ना अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ जो H+ लिखा है ये अम्ल है। H+ की उपस्थिति में जल अपघटन, यानी कि जल से अपघटन करा देते हैं, तोड़वा देते हैं। जल के साथ उबालने पर टूट जाएगा, दो भागों में, एक ग्लूकोज बनाएगा और एक फ्रुक्टोज बनाएगा। एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रुक्टोज का बनता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज का निर्माण हम लोग किससे करते हैं? तो सुक्रोज से करते हैं, यानी कि चीनी। सुक्रोज का जब जल अपघटन कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तब हमारा ग्लूकोज भी बनता है और फ्रुक्टोज का भी निर्माण होता है। दोनों का सूत्र एक ही है, C6H12O6 दोनों का एक ही सूत्र है। अंतर है, आपको पता है कि ग्लूकोज में CHO एल्डेहाइड समूह पाया जाता है और फ्रुक्टोज में CO यानी कि कीटोन समूह पाया जाता है। एक और विधि है निर्माण का। ग्लूकोज को हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, स्टार्च से। स्टार्च मतलब मंड, यानी कि माड़। कहाँ पाया जाता है? तो मक्का में और आलू में अधिकतर पाया जाता है। तो स्टार्च का सूत्र देखिए यहाँ लिखा हुआ है, C6H10O5 ये स्टार्च का सूत्र है। स्टार्च का भी जल अपघटन करेंगे, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में जल से जब उबालेंगे तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, क्या होता है जब स्टार्च का जल अपघटन करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि जब स्टार्च का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस तरह से एक विधि जाने कि सुक्रोज से होता है, सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज भी बनेगा, फ्रुक्टोज भी बनेगा। और एक विधि जाने, ये जब स्टार्च का जल अपघटन करेंगे तो केवल ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो बाजार में जो ग्लूकोज बिकता है, हम लोग जनरली स्टार्च से ही उसको बनाते हैं। अब भौतिक गुण की बात करते हैं, ग्लूकोज के भौतिक गुणों की बात करते हैं। तो ग्लूकोज जो है ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि दानादार रवादार होता है और रंगहीन होता है। इसमें कोई रंग नहीं होता है और जल में विलय है, यानी कि जल में घुल जाता है। और इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 146 डिग्री पर यह पिघलने लगता है। अब है कि जो ग्लूकोज है एल्कोहल में कम विलय है, यानी कि कम घुलता है, लेकिन ईथर में अविलय है, घुलता ही नहीं है। ईथर में तो घुलता ही नहीं है।
और जो दूसरा कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को हम लोग फल शर्करा भी कहते हैं। फल शर्करा क्योंकि मीठे फलों में पाया जाता है। इसका भी सूत्र वही है C6H12O6। इसको कीटोहेक्सोज कहते हैं क्योंकि इसका भी तो सूत्र है C6H12O6। और चूंकि कार्बन 6 है इसलिए हेक्सोज हो गया। और कीटोन समूह है यानी कि CO समूह है तो कीटो हो गया तो कीटोहेक्सोज कहते हैं। तो कीटोहेक्सोज किसको कहते हैं? फ्रुक्टोज को। फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है? पके फलों में, इसलिए इसे फल शर्करा भी कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो गन्ने का शक्कर यानी कि सुक्रोज, जिसका सूत्र है C12H22O11। सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे, सेम अभी जैसे ग्लूकोज में किए हैं, सेम वही चीज़ है। तो सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज भी बन जाएगा और फ्रुक्टोज भी प्राप्त हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में पूछे कि फ्रुक्टोज पर नोट लिखें तो हम कह देंगे इसे फल शर्करा कहते हैं, पके फलों में पाया जाता है। जब सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। अगर गुण की बात करें तो हम देखते हैं कि फ्रुक्टोज भी रंगहीन होता है और एक क्रिस्टलीय ठोस है यानी कि रवादार है। इसका गलनांक 102 डिग्री सेल्सियस है यानी कि 102 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलने लगता है। यह सर्वाधिक मीठी शर्करा है। तो अगर क्वेश्चन आए कि सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज पके हुए फलों में पाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था एक बार कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो फ्रुक्टोज है। तो लेकिन यह जल में ग्लूकोज से कम घुलनशील होता है। तो जल में यह ग्लूकोज से कम घुलता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।